फेल किया गया है और AT-KT के चक्कर में मतलब ऐसा है कि जो जैसा लिखा है उस हिसाब से नंबर नहीं दिए गए हैं। पेपर को आपको जब दिखाना ही है तो विद्यार्थी को सीधा पेपर बगैर पैसे के लिए आप दिखा सकते हैं। तो उसको ये चेक करना चाहिए कि इतने विद्यार्थी समस्या में है, वो किस लिए इस प्रिंसिपल का प्रभारी, इस कॉलेज का प्रभारी है, वो समस्या का समाधान करे। वो चाहे तो 2 मिनट में। माननीय श्री ब्रिजमोहन भैया, आप तो लोकसभा प्रत्याशी में अभी शायद बिजी बने हो, तो बिजी हो गए, लेकिन एक बच्चों के हित के लिए एक काम कर दीजिए प्लीज, मेरी गुहार। जहाँ पे ABVP की छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रिंसिपल को आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। इनकी मांगे है कि जो लोग परीक्षा में फेल हुए हैं उनकी दोबारा से उनकी कॉपी को रीचेक की जाए और ये सब मांगों को लेकर ये प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने आए हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है छात्राओं का, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हम लोगों को 1-2 नंबर के लिए फेल किया गया है और AT-KT के चक्कर में मतलब ऐसा है कि जो जैसा लिखा है उस हिसाब से नंबर नहीं दिए गए हैं। 1-2 नंबर के लिए किसी को AT-KT लाया गया है बहुत है, और रीचेकिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, रिकाउंटिंग करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और जो फॉर्म भरने का है उसमें सिर्फ 50 रुपए फीस लिखा है, लेकिन ये लोग हम लोगों से 100 रुपया ले रहे हैं। ऐसा कर करके ये कर रहे हैं, और जब बार बार इन सब चीजों में आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग कर देंगे कर नहीं रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। हम लोग को 31 नंबर सर्टिफिकेट दिया गया और 6 नंबर प्रदर्शन ये 2-3 दिन से चालू है। कितने सब्जेक्ट में आप लोगों को फेल किया गया है? 2-3 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। पूरा क्लास अटेंड करने के बाद जो एग्जाम दिलाते हैं, जो प्रैक्टिकल दिलाते थे, फिर भी हम लोग फेल कर रहे हैं। देश के साथ जब विद्यार्थी कैंपस के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता है और उसके साथ जिस तरह से इस कैंपस में पढ़ाने वाले टीचर जब शोषण करते हैं, वो तरीका कुछ भी हो सकता है। और उनकी जो शोषण करने की तरीका है, ये विद्यार्थी परिषद न कभी सहा है न सहेगा। विद्यार्थी परिषद ने जब PSC जैसे आंदोलन जब एक सकारात्मक विचार के साथ किया, तब पहली बार देश के अंदर ऐसे हुआ कि टामन सिंह सोनवानी PSC के अधिकारी के ऊपर FIR हो गया, और ये देश के अंदर पहली बार हुआ। विद्यार्थी परिषद जिस भी आंदोलन को, जिस भी मुद्दा को जब उठाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम आता है। टीचर बैठक करे, वो क्या करेंगे वो तय करे, हम तय करने वाले नहीं हैं। हमारे समय की कीमत है। और हम आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें से कोई भी निर्णय जो आप बोल रहे हो ना, ये प्राचार्य नहीं ले सकता। ऑटोनोमस कॉलेज है सर, बेस मार्क्स का तो आपके ऑटोनोमस कॉलेज भी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस से गवर्न होता है। ऑर्डिनेंस में तो सर ऑर्डिनेंस में चेंज करना पड़ेगा। ये भी नहीं लिखा है कि आप उनको 350 रुपए लेके पेपर दे सकते हैं, फोटोकॉपी पेपर की दे सकते हैं सर, लेकिन आप दे रहे हैं ना। ऑर्डिनेंस में ये नहीं लिखा है कि आप पेपर की कॉपी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऑर्डिनेंस में जो इसके पुराने ऑर्डिनेंस में ये भी नहीं लिखा है कि आप स्टूडेंट से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आप लोग ले रहे हैं। एक एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। आप देखिए गलत बात है। 50 बताइए, मैंने पता लगाया है। आप पता लगाया ना सर, वही बताइए। आपको क्या लगता है 50 को 100? सुनिए आप बताइए। आप उसको मतलब उसको एक व्यावहारिक तरीके से समझे। 50 रुपए फॉर्म की कीमत है और पर सब्जेक्ट 50 रुपीज है। कोई यदि 2 सब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन आपको पहले से बताना था ना। कितनी चीजें पहले से बताएंगे भैया, जो फॉर्म का कीमत। और ये बताइए, 1 मिनट, आपसे यदि 100 रुपए लिया गया है तो आपको 100 रुपए की रसीद दी गई है कि नहीं दी गई? नहीं दी गई है। 50 रुपए तो फॉर्म का फाइन, तो 50 ही रसीद दिया, 50 में 50 का फॉर्म का रेट है और 50 रुपए आपका एक सब्जेक्ट। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये वसूली वाली कोई बात नहीं है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज से BSc फर्स्ट सेमेस्टर का एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। अभी 2nd सेमेस्टर में जाने का, लेकिन ना इन लोग इंटरनल का नंबर कम कर दिए। 4th 3rd कैटेरिया हमेशा पासिंग होता है, जैसे 70 में CBSE में 23 नंबर पासिंग है, लेकिन इन लोग 60 नंबर में 28 नंबर पासिंग किए। ये कौन से नियम एवं कानून के अनुसार किया गया है हमें बताते हैं। और इन लोग ऑर्डिनेशन करते हैं, ऑटोनोमस होकर भी हम लोग ऑर्डिनेशन का हवाला देते हैं। ये क्या रूल है? और इंटरनल में बच्चों का जो सेम टू सेम लिखे जो टीचर हम लोग को भेजा गया है, जो टीचर आंसर हम लोग को
भेजा गया है हम लोग वही लिख रहे हैं, लेकिन तब भी उसमें से 5 नंबर गायब कर देते हैं, 5 नंबर फेल। और अगर इन लोगों को फेल करना तो पहले एडमिशन के दिन बोल देते कि हमारे स्कूल में कॉलेज में सीट नहीं है तो हम लोग एडमिशन नहीं लेते। हमारे यहाँ हम लोग को साइंस कॉलेज में भी मिल रहा था, लेकिन हमें क्या है कि हमारे पास घर के पास था, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ कॉलेज आए। मेरी सरकार से एक ही गुहार है कि छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल जो भी टीचर हैं प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के मैं छत्तीसगढ़ शासन से शिक्षा मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से विनती कर रहा हूं कि माननीय श्री बृजमोहन भैया, मैं आप तो लोकसभा प्रत्याशी में अभी शायद बिजी बने हो तो बिजी हो गए, लेकिन एक बच्चों के हित के लिए एक काम कर दीजिए प्लीज़, मेरी गुहार। और हाँ, ये बच्चों के हित के लिए कि आने वाला भविष्य शायद सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा करेंगे, इसलिए हम लोग ये आंदोलन किए हैं। और 1-2 नंबर से फेल किया गया, लाइकली मेरे को मात्र 10 में से 5 नंबर दिया गया और एंथ्रोपोलॉजी में 30 में से 12 नंबर दिया गया। क्यों दिया गया, कौन से नियम का? मैंने कॉपी बनाया था, पेपर दिया और बस 5 नंबर आप काट सकते हो, 25 नंबर 22 नंबर ओवरऑल तो दे सकते हो ना। मेरी छत्तीसगढ़ कॉलेज से यही छत्तीसगढ़ शासन से यही गुहार है, प्लीज़ बच्चों के हित के लिए निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा इस वक्त हम छत्तीसगढ़ कॉलेज में मौजूद थे, जहां पे छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में छात्र यहाँ के नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 1 नंबर 2 नंबर से फेल किया गया है और कम से कम 200-250 बच्चों को यहाँ फेल किया गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों में आक्रोश नज़र आ रहा है। बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका रीचेकिंग किया जाए, उन्हें पास किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगी। नमस्कार।